आप जो धरती के ऊपर जो ज्ञान समझ रहे, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, साइंस को, ये एआई को, ये पूरा तुम्हारे नीचे आग लगा रहे। तो मतलब आप कह रहे हैं जितना भी ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री बड़ी, बड़ी ये है। सब गलत है। गलत है, नहीं, 100% गलत है। तो अभी इस समय मतलब धरती पे आपको कौन लगता है कि कौन ज्ञानी है? कोई भी नहीं है ज्ञानी, ये कॉमन सेंस भी नहीं है। साइंटिस्ट लोगों को जो अमेरिका बोलते हैं यूजलेस फेलो है, फूलिश फेलो है। मतलब एक वर्ल्ड में इतने अच्छे ऊपर पोजीशन पे आए हैं, सब मॉडर्नाइजेशन छोड़ के, वाहन छोड़ के बैलगाड़ी पे आ जाएं। ये मॉडर्नाइजेशन किसका टेक्नोलॉजी है, बता दीजिए आप। पूर्व काल में 100 साल जीते थे और अभी देखो 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि आपको भगवान ने कल की भगवान ने बोला है टेक्नोलॉजी और इन सब का यूज ना हो। अभी जो आप कर रहे हैं इस समय, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आप जनता के बीच में क्यों जा रहे हैं? आप सीधा प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। ये क्या है ना, अगर कॉमन सेंस है बोले तो जनता की वजह, ये नेताओं को, अमीर लोगों को, ये फैक्ट्री वालों को नहीं, उन लोग नहीं सुनते। पद यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से अयोध्या तक की, आप इसलिए कर रहे हैं कि जनता को पता लगे जनता को पता लगना चाहिए कि कल की भगवान अवतार ले चुके हैं और युग परिवर्तन कर रहा है। तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे? आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो, मतलब मैं ऐसा एक पॉडकास्ट पहली बार करने जा रहा हूँ और शायद आप लोगों ने भी ऐसा पॉडकास्ट पहली बार देखा होगा। हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं वो हैदराबाद तेलंगाना से हैं और वो एक मकसद के लिए एक पदयात्रा पे निकले हुए हैं, दिल्ली से लेके अयोध्या राम मंदिर। वो मकसद हम उन्हीं से जानते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं हम वेता श्याम जी से। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव, जय श्री कल की भगवान। हर हर महादेव। तो जैसे भी मैंने सबको बताया कि हम आपकी बारे में जो जानते हैं वो आप ही से जानेंगे, तो आप एक बारी अपने बारे में बता दीजिए। आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों आप ये जो दिल्ली से पद यात्रा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अकेले नहीं, अपनी फैमिली के साथ। तो अभी सब कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे आपको उनसे भी मिलवाएंगे। तो आप अपनी फैमिली के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। हाँ। ऐसा क्यों, क्या रीजन है उस पद यात्रा का? रीजन है ये पद यात्रा जो हो रहे हैं ये सबको जागृति करने के लिए। तो मैं कल की भगवान क्या हुआ एक्चुअली, ये पाद यात्रा जो कर रहे हैं, मैं कंधे के पीछे बैग लगा के, और जो भगवान ने मेरे को बोला है ये बोर्ड्स लगा के आप चलो। भगवान ने बोला मतलब? भगवान ने बोला मतलब मैं जब ध्यान करे तो कल की भगवान ने बोला मेरे को, उन्होंने सामने आके बोला है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको दर्शन दिए कल की भगवान ने? हाँ, दर्शन दिया है। ये क्या है ना, 2024 में मैं जब ध्यान कर रहा था। सर मैं आपको वही बीच में टोक रहा हूँ, अगर एक बार आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप मतलब जो आपकी फैमिली है और क्या बैकग्राउंड है, उसके बाद आप हम अगर इस पे आप सकें। अच्छा, मैं एक्चुअली पहले माय नेम इज सैमसन, पहले मैं क्रिश्चियन था। अच्छा। और मैं अभी घर वापसी होके 10 साल हो रहा है। 10 साल आप सनातन धर्म को ही फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी। तो ये क्या है ना, मेरा 4 फादर से क्रिश्चियंस है। जब मेरे दोस्त बोला है अरे ये अपना ग्रंथ पढ़ना चाहिए, यू आर ऑल्सो एन इंडियन। आपके फ्रेंड ने आपको बोला? मैं बोला है। तो मतलब जो आपके फ्रेंड है वो सनातनी? ठीक है, सनातनी। तो मैं बोला, उन्होंने बोला है अरे मैं तुम्हारा बाइबल पढ़ देता हूँ, तो तुम मेरा ग्रंथ पढ़ो एक बार। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक, पढ़ लेंगे। जब पढ़ा है तो कौन सा ग्रंथ उन्होंने सबसे पहले दिया आपको? भगवद गीता दी। भगवद गीता। तो भगवद गीता देने के बाद मैं 2 दिन में उसमें उसको पढ़ लिया। 2 दिन में पूरा भगवद गीता आपने पढ़ लिया? तो उसमें रात भर दिन भर उसके ऊपर, चाहे कौन सच्चा है कौन सच्चा नहीं है, किसको पता कौन भगवान नहीं है। सब तुम अलग सोच रहे, मैं अलग सोच रहे, तो कैसा? तो चलो पढ़ेंगे। भगवद गीता पढ़ने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद ये मैं उसको पूछा, अरे वाह अच्छा है। उन्होंने रामायण दिया।
अच्छा, और पुराणे दिया, वेदाओं दिया, सब ये पढ़ा आपने? हाँ सब पढ़ा। एक एक ही बारी पढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा। तो पढ़े तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो भारत देश का टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो मैंने बोला था उसको, अरे बहुत बढ़िया रे, मैं तो शिफ्ट हो जाऊंगा। ये जो क्रिश्चियनिटी में है ये सही चीज नहीं है लग रहा मेरे को, क्योंकि अपना देश में तो जैसे आप पहले आपने बताया क्रिश्चियन थे, तो आई थिंक क्रिश्चियंस में ड्रिंकिंग और नॉनवेज वो सब भी मैं आपका? तो पूरा खाते थे, पीते थे, शराब अभी सब छोड़ दिया आपने? अभी छोड़ दे के 3 साल हो रहे हैं मेरे को। अच्छा, 3 जी साल जी हो जी। रहे हैं, सब छोड़ दिया। भगवान कने गया, भोलेनाथ कने गया, भगवान मेरे को माफ कर दो, मेरे को तो नहीं पता, मगर अब पढ़ने के बाद पता हो गया, तो मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, आप जो बोलते हैं वही करते हैं। चलो, मेरे को तो सब कुछ दिया, घर, गाड़ी, बंगला, अच्छा, जमीन, खेत, पूरा है मेरे पास है। तो आप मतलब प्रॉपर एक बिजनेसमैन पहले? मैं एक्चुअली एक बिजनेस पर्सन हूँ। ये पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ और बिल्डर का काम करता हूँ, ये सब करता हूँ मैं। अच्छा। तो भगवान ने सब कुछ दिया, पैसे दिया, सब कुछ दिया, खुशी दिया, फैमिली दिया, सब। तो भगवान ने बोला है मैं हल्लू 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 ध्यान करना शुरू कर दिया। ठीक है। अभी गुरुजी लोग बहुत ध्यान मतलब मेडिटेशन करना आपने स्टार्ट किया? मेडिटेशन शुरू कर दिया। करे तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 महीने हो गया, 4-5 महीने के बाद हल्लू मैं उसमें डूबने लगा। अच्छा। मैं मेरा शरीर भूलने लगा। तो उसके बाद मेरे को आवाज आई थी शाम। अच्छा, शाम जब आप ध्यान में बैठे थे? मैं ध्यान में बैठे थे शाम। अरे वाह, कौन बुलाया मेरे को? मैंने एक बार दरवाजा देख लेके, अरे क्यों नहीं शाम, भगवान आप आए क्या? नहीं, मैं आना बोले तो ऐसा नहीं, मैं तुम्हारे से बात करना चाहता हूँ। ये सब आपने आंखें बंद करी और ध्यान में हो रहा है? आंखें बंद करके बोले तो वो कैसे ध्यान होना चाहिए? अगर आंखें बंद करे तो क्या दिख रहा सामने, आंखें खुले तो भी वही रहना चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए। वो आत्मा ज्ञान रहता है, वो आत्मा की ज्ञान, तो कुछ नहीं रहता। तो भगवान बोला मैं कल की भगवान हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप ध्यान में बैठे और भगवान, तो आपको मतलब भगवान दिखे या क्या, किस रूप में दिखे? भगवान दिखे हैं, ना आदि ना अंत है, विश्व है, विश्व रूप है। तो कांति आ रहे हैं। कांति मतलब लाइट? लाइट आ रहे हैं उसके शरीर में से, उसके जो उतना ऊंचा है, जो विश्व कैसे रहते हैं। हम जब आंखें बंद करें तो विश्व में चले जाते हैं, बोले तो सब कुछ भूल जाते। नहीं, जैसे अभी आप भोलेनाथ को मानते हैं तो भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल है, तो ऐसा आपको कुछ उनके दिखा कुछ अलग, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कल की भगवान ऐसा नहीं, उसका घोड़े पे तलवार लेके बैठा है। अच्छा, घोड़े पे तलवार लेके बैठा है। मगर पूरा वो जो दिख रहे हैं वो पूरा लाइट है। अच्छा, पूरा लाइट आ रहे हैं, मगर शेप्स तो वैसे ही दिख रहे हैं। अच्छा, शेप दिख रहा है और उसमें लाइट, पूरा लाइट आ रहा है। पूरा लाइट आ रहा है। तो मैं बोला भगवान आप कल की है, मैं भी सुना, तो भविष्य वाले के भी सुना, ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये काम करो, मैं जो बोलता हूं तुम जाके जनता को प्रकट करो, प्रचार करो। प्रचार करो, क्या प्रचार करना? मेरे बारे में प्रचार करो। अच्छा, आपके बारे में क्या प्रचार करना है? भगवान ने बोला कल की भगवान धरती के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, तो मैं बोला भगवान आप आ चुके हैं तो क्या कर रहे हैं? युग परिवर्तन। भगवान ने बोला युग परिवर्तन कैसे? भगवान ने बोला जो आदमी लोग, जो मनुष्य जाति किसको ज्ञान समझ रहे, ज्ञान मतलब विजडम, ज्ञान समझ रहे, वो ज्ञान नहीं, यो आपके नीचे आप आग लगा रहे। अरे ये क्या है?
हमारे नीचे आप आग लगा रहे, कैसे भगवान? तो भगवान ने बोला आप जो धरती के ऊपर जो ज्ञान समझ रहे, टेक्नोलॉजी को, एजुकेशन को, साइंस को, ये AI को, ये पूरा तुम्हारे नीचे आग लगा रहे हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं जितना भी ये जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रीज बड़ी ये सब गलत है। गलत है, 100% गलत। तो जैसे आपने बोला कि ज्ञान, तो इस आपके हिसाब से कौन ज्ञानी है? मेरे हिसाब से अगर ये मनुष्य जाति जो क्रिएट करता है, जो बनाता है, उससे मनुष्य जाति को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको ज्ञान बोलते हैं। अच्छा, तो अभी इस समय मतलब धरती पे आपको कौन लगता है कि कौन ज्ञानी है? कोई भी नहीं है ज्ञानी। अच्छा, तो कौन सा साइंटिस्ट का भी बोलो, उसको भी नहीं है। एटलीस्ट दे नॉट हैविंग कॉमन सेंस आल्सो। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। ये कॉमन सेंस भी नहीं है साइंटिस्ट लोगों को, जो अमेरिका बोलते हैं यूजलेस फेलो है, फूलिश फेलो है। उन्होंने ज्ञान समझ रहे, वो नहीं। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स बना दी, एटम बॉम्ब बन गए, और भी बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हम देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहा है। बम किस लिए लगाते हैं, किस चीज के, तो यूज कौन सा है? वॉर होती है अगर अपने डिफेंस के लिए। जैसे अभी आपने देखा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कि जब पाकिस्तान ने हमला करा तो हमारे पास जितने भी मिसाइल्स थी हमने उससे डिफेंस किया। तो मैंने बोला भगवान, मेरे को भी ये डाउट आया था, भगवान अगर ये मिसाइल नहीं डाले तो उन्होंने आ जाते हैं इधर, अदर उसके पास नहीं तो उन्होंने जाते हैं, तो कैसा? तो भगवान ने बोला अपना धरती के ऊपर ये कलयुग में जो मर्द है बताओ मेरे को। जो मर्द, अच्छा, शक्तिशाली मर्द। मैं बोला अरे सब मर्द है, ये क्यों पूछ रहे? तो भगवान ने बताया त्रेता युग में, सत्य युग में, ये द्रौपद युग में जो है वो सब मर्द है। ये कलयुग में जो है वो मर्द नहीं है। अच्छा। अरे मैं बोला अरे भगवान ये क्या चीज है? तो भगवान ने बोला अगर तो मर्द है दुबादुब लड़, ये मर्द है तो दुबादुब लड़, तलवार लेके जाओ। अच्छा, उन्होंने भी वही लेना है, उन्होंने भी। अगर तुम मर्द है तो इधर से एक बम फोड़ के, अरे तुम फोड़ लो यार, वो बम फोड़ने से क्या हो रहा है? रेडिएशन बाहर आ रहे हैं, तो सिविल को क्या हो रहा है? बीमारियां आ रहा है। ये ज्ञान की युद्ध नहीं वो। अगर तुम्हारा अंदर शक्ति है जाओ तलवार पकड़ के ले जाओ। पूर्व काल में कैसे था? नहीं, लेकिन वो तो तब ऐसा था कि सामने वाला जो दुश्मन था उसके पास भी तलवार ही थी। अभी अगर सामने वाला दुश्मन मिसाइल दागेगा और आप तलवार लेके जाओगे तो ये तो बेवकूफी है। ये पूरा प्रपंच देश को बोल रहा हूँ, वो नॉट ओनली इंडिया। अच्छा, ये सब पूरे कौन है मर्द प्रपंच देश में? पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड की, अपना गोले के बारे में बात कर रहा हूँ। भूमि के ऊपर जो है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए नहीं, सब के लिए। मैं उसके वास्ते बोल रहा हूँ द साइंटिस्ट आर फूलिश फेलोस। आपको पूछ सकते जो पूछना है कैसा फूलिश है। जी, मैं बिल्कुल इसी पे आ रहा था कि आपने बोला कि सब फूलिश हैं, तो ऐसा मतलब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे देश में भी रहे और भी बहुत से साइंटिस्ट रहे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपने दी, फायदा क्या है? जो इतना साइंटिस्ट भूमि के ऊपर है, जैसे अभी आपने पूछा फायदा क्या है, फायदा अभी आप अगर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आप टेक्नोलॉजी को इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, जैसे तो अभी जो आप कार्य कर रहे हैं कि आप दिल्ली से पद यात्रा कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा बोलते हैं कि आपको भगवान ने कल की भगवान ने बोला है कि आप ये करें, टेक्नोलॉजी और इन सब का यूज ना हो ना। अभी जो आप कर रहे हैं इस समय आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो वो भी पूछा मैंने भगवान से, भगवान ये मैं भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो कैसा? तो भगवान ने बोला तुम सबको छोड़ दो, ये 2 सेल रख लो। सेल मतलब मोबाइल फोन रख लो। मैं बोलता हूँ वो भी कब निकाल देना। अच्छा, क्योंकि ये सब जनता को जाना है, कितना जल्दी गया तो उतना अच्छा है। ये जो की भगवान बोला है,
वो सब जल्दी जनता के बीच में चले जाना है। तो श्याम जी, आपकी बात ना मेरे को अभी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भगवान ने बोला कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, टेक्नोलॉजी गलत है, और दूसरी तरफ कल की भगवान ही आपको बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबके पास जाओ। तो ये तो आप अपनी बात कोई कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जो भूमि पूरा किधर है, वो मिट्टी को, बुर्दा को क्या बोलता है, उसको मिट्टी में जो पानी लगा है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरा मिट्टी में पानी डाले तो वो क्या होता है? कीचड़। ये भूमि जो कीचड़ में है तो मैं भी हूं। ठीक है। भगवान ने बोला ये जब जनता में आ जाते हैं वो मोबाइल भी निकाल दो, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे को। बस छोड़ दिया, कार छोड़ दिया, बंगला छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, टेक्नोलॉजी छोड़ दिया, या अभी ये 2 मोबाइल रख ले, तुम जा रहे हैं, मैं ही बोल रहा हूं खुद, तुम जाओ। कल्कि की भगवान के बारे में सबको पता हो के जनता जब कल्कि भगवान को प्रकट करते हैं, जब छोड़ दो, ये भी नको तुम्हारे को, ये भी जब जनता को पता लग जाएगा, ये भी छोड़ दो, ये भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर इनके जैसे तो बेसिकली जो आप पद यात्रा कर रहे हैं दिल्ली से अयोध्या तक की, आप इसलिए कर रहे हैं कि जनता को पता लगे, जनता को पता लगना चाहिए कि कल की भगवान अवतार ले चुके हैं और युग परिवर्तन कर रहा है। तो लोग आप पे विश्वास क्यों करेंगे कि आपको कल की भगवान ने अवतार दिए, मेरे को नहीं दिए, इनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया, आपको दिया? ऐसा क्यों? आपको क्यों चुना? कोई आदमी सब छोड़ दे के आ जाते क्या चीज? किस लिए आता है? सब इतना ऐश कर रहे थे, इतना पैसे थे, इतना जमीन थे, इतना बढ़िया बढ़िया चीज को वहां छोड़ के क्यों आते हैं लोग? एक आदमी क्यों आते हैं? परिवार को लेके। कोई स्ट्रांग है तो ही ऐसे कर सकते हैं परिवार के साथ। हम ये अयोध्या राम मंदिर नहीं, पूरा इंडिया भ्रमण कर रहे हैं, अभी 3 महीने हो रहे हैं। अच्छा। बाहरी सो जा रहे हैं, बाहरी 3 महीने आप ऑलरेडी हो गए घर से निकले हुए। हाँ, अच्छा। रोड के ऊपर सो जा रहे हैं, मंदिरों में सो जा रहे हैं। तो आपका जो मतलब जैसे अब आप बता रहे हैं कि कहीं भी सो रहे हैं और पूरी फैमिली के, आप अकेले ट्रेवल नहीं कर रहे, आप 6 लोग हैं, पूरी फैमिली, पूरे 6 लोग हैं। पहले 7 लोग हैं। अच्छा। वो भी एक बच्ची हमारा दोस्त की फ्रेंड है, उसकी छोटी बच्ची है, वो 1 महीने फिर के चले गया, फिर 1 महीने के बाद फिर उन्होंने। ठीक है। तो 7 लोग जी। तो अभी जैसे अब आप बता रहे हैं तो ये खर्चा भी हो रहा होगा आपका, कुछ खाने का, कहीं रहने का, वो सब कैसे कर रहे हैं? आपने बताया जैसे कि कहीं आश्रम में रुक गए, बट हर जगह नहीं मिल रहा आश्रम, तो कैसे कर रहे हैं आप? तो अभी जब मंदिरों में जाता है, उन लोग हमारे को खाना दे रहा है, पानी के बोतल दे रहा है, और रोड के ऊपर भी जब हम जाते हैं, थोड़े लोग आके, बाबा जी आप खाना खाए, नहीं तो हम लाते हैं, इधर बैठो। ऐसा हो रहा है। मैं भी 1,50,000 1.5 लाख ऐसा खर्च के लिए ला लिया, क्योंकि अच्छा, जब आप निकले तो आप 1.5 लाख रुपए लेके निकले। तो मेरे क्योंकि परिवार है, पहले कैसे रहते कि पता नहीं, भगवान ने बोला जाना पड़ेगा। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा, मैं सॉरी आपको टोक रहा हूँ। जैसे अब आपने बोला कि आप 1.5 लाख रुपए लेके निकले, तो क्या ये भी कल की भगवान ने आपको कहा था? भगवान ने कहा था आपके मन में जो आता है वो लेके जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। नहीं तो आपको विश्वास नहीं था भगवान पे कि आप लेके निकले? भगवान ने बोला आप कितना लेना है, आपके मन में कितना आता है, क्योंकि तुम मनुष्य है तो डरता है, मैं बाजू की ही रहता हूँ मगर भी डरता है, तुम्हारा जो दिल में क्या आता है वो लेके जाओ, मगर वो भी काम पे नहीं आता है, मैं तुम्हारे को खाना देता हूँ। अच्छा, तो अभी तक जैसे जो आप 1.5 लाख लेके निकले थे, उसमें से 3 महीने में कितना खर्च हो गया, एक अंदाजा? तो 1.5 लाख में एक 20,000 हो गया। अच्छा, 3 महीने में सिर्फ 20,000 खर्च हुआ है 6-7 लोगों का? हाँ, 6-7। अच्छा, तो अभी क्योंकि हम मंदिरों में खा रहे हैं, घर में जाके भिक्षाटन भी करते हैं। भगवान ने बोला अगर ये पैसे नहीं तो भिक्षाटन भी करो, सारे भगवान ऐसे ही करे, वनवास करे, तुम भी ऐसी करो। तो मैं निकल पड़ा। एक चीज और पूछनी है, जैसे अब आप बता रहे हैं कि आप जब निकल गए पद यात्रा पे, आप लोग के पास बैग्स भी होते हैं, मैंने देखा भी, अब जैसे आए हमारे स्टूडियो में तो बैग्स हैं आपका, तो क्या कोई आप QR कोड भी लगाकर चल रहे हैं कि अगर कोई डोनेट करना चाहे, ऐसा भी कुछ QR कोड आपके पास? QR कोड कुछ भी नहीं है, और ऐसा किसी को भी पैसे नहीं मांग रहे। पैसा नहीं मांग रहे, सिर्फ खाना
और हमारे रहने को का। खाने के लिए कुछ दे दो बस। तो बेसिकली आपका मतलब मेरे को ही समझ आया कि आप ये बता रहे हैं कल की भगवान ने आपको अवतार दिया और आपको बोला, लेकिन मेन मोटिव क्या है? अभी आप जो यात्रा कर रहे हैं उससे क्या होगा? अपना भूमि जो है जल्दी प्रलय आके डूबने वाला है। अच्छा, तो ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं? नहीं, भगवान ने करे, अच्छा, भगवान ने आपको बताया। बताया। कब, कितने समय है? भगवान ने बोला है, साइंटिफिक से बोला है। भगवान क्या बोला है, तू सोचो, मैं नहीं बोलता हूँ। आपको बोला? हाँ, मैं क्या बोलना भगवान, मैं क्या सोचना। तो तू सोच रहे, अगर तू ज्ञान है तो सोच। मैं तुम्हारे को ज्ञान दिया तो मैं सोचने लगा। तो एक बार मैंने पूर्व काल से जो जो हुआ पूरा कैलकुलेट कर रहा हूं। पूर्व काल में 100 साल जीते थे, 100 साल जीते थे। और अभी देखो 20 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं जी। 80 साल में 17 साल में हार्ट अटैक आने वाला है। एक्चुअली 100 साल का जिंदगी है अपना, इतना क्यों कम हो गया? मतलब आप ये कह रहे हैं जो पहले की जो हमारे ग्रैंडफादर्स और पूरा उनकी है, जिंदगी 100 साल की थी, अभी कम हो गया। 100 साल में भी काम करते थे और देखो आराम से नींद में सो जाते थे, कोई बीमारियां नहीं थी। आज देखो कुत्तों की मौत हो जा रहे हैं। कुत्ते रोड के ऊपर कैसे मर जाते, बीमारियां के कैसे मर जाते, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे तो पहले भी मरते होंगे। पहले वाहन ही नहीं है, कौन मरती थी ऐसा। तो मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जितना अभी मॉडर्नाइजेशन हो गया है, हम अभी जैसे अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, अभी हम पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, तो वापस से हम इतने मतलब एक वर्ल्ड में इतने अच्छे ऊपर पोजीशन पे आए हैं, सब मॉडर्नाइजेशन छोड़ के, वाहन छोड़ के बैलगाड़ी पे आ जाएं। ये मॉडर्नाइजेशन किसका टेक्नोलॉजी है, बता दीजिए आप। ह्यूमन का। ये जो मॉडर्नाइजेशन है ये कहाँ से आए? इंसान लेके आया। ये वेस्टर्न कंट्रीज से आए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वेस्टर्न कंट्री से आया। जो हमारा ऋषियाँ दिए थे टेक्नोलॉजी कैसी थी मालूम? क्या चीज? जो हमारे देश में ऋषियाँ दिए थे वो टेक्नोलॉजी मालूम? ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से टेक्नोलॉजी आया है वो सब मानव जाति को मिटा दे रहे हैं। क्या कि एसी चलाए, कौन बनाया वो? वेस्टर्न कंट्रीज से बनाया। अपना इंडिया तो कुछ नहीं बनाया, पिन से लेके एरोप्लेन तक, ठीक है, वो अच्छा चीज है, बड़ी बात है, क्योंकि हम उतना जल्दी नहीं भागे। अच्छा हुआ। उन्होंने कितना जल्दी भाग रहे हैं, उसको बहुत प्रॉब्लम आ रहे हर देश में। इंटरनेशनल न्यूज देख लो एक बार, कितना लैंडस्लाइड्स, वाइल्ड फायर्स, ग्लेशियर्स तो मेल्ट हो जा रहे हैं, और वो क्या बर्फी का बारिश गिर रहा है। किसका बारिश? बर्फी का मतलब स्टोम, वो हेल स्टोम्स। ओके, हेल स्टोम्स गिर रहे हैं तो बर्फी। लोग को आचार नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम उधर का, वो वेस्टर्न कंट्रीज का कुछ भी नहीं मालूम। उन लोग जो चीज करते हैं वही खा लेते हैं। बीमारियां भी, कैंसर भी वहां से आया, शुगर भी वहां से ही आया, एड्स भी वहां से ही आया। अपने पास ऐसा नहीं था अच्छा आयुर्वेदिक था। वो जो इंग्लिश मेडिसिन डालते हैं उससे साइड इफेक्ट्स आता है। तो इंग्लिश वाले कैसे रेट हो गया, क्यों अपन उसके पीछे भाग रहे, क्यों भाग रहे? कल की भगवान वही बोल रहे हैं, सब फूलिश पीपल है। सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। इंडिया ने पूरा, एक्चुअली इंडिया में बहुत ज्ञान लोग था। तो कल की भगवान ने अभी मतलब आपको चुना इस चीज के लिए। अच्छा, तो क्या मकसद है? अभी आप जो पद यात्रा कर रहे हैं, अभी फॉर एग्जांपल, अभी आप, मेरा मतलब कहने का मतलब है पद यात्रा ही क्यों कर रहे हैं आप जाके? अगर आपको टेक्नोलॉजी, आपका मेन मोटिव ये कि टेक्नोलॉजी वगैरह सब बंद होनी चाहिए। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग रहते थे कि हम खेती करते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, ऐसा सब रहे, मटके में पानी पीते थे। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं। तो आप जनता के बीच में क्यों जा रहे हैं? आप सीधा प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, चीफ मिनिस्टर से, अलग अलग चीफ मिनिस्टर से बात कीजिए, पर जनता क्या करेगी? ये क्या है ना, अगर कॉमन सेंस है बोले तो जनता को है, ये नेताओं को, अमीर लोगों को, ये फैक्ट्री वालों को नहीं है। उन लोग नहीं सुनते बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन सेंस।
अगर या जनता कॉमन सुने सेंस तो है या फिर सिर्फ उनको पैसा चाहिए? वो ये है ना, पैसे चाहिए उसको। इधर आदमी लोगों को 5 रुपए गोली दे के 100 रुपए ले लेते हैं। माफिया, मेडिकल माफिया बन गया। तो उसको कैसे बोल सकते हो उसको कॉमन सेंस है बोल के? तो इधर आदमियां मर रहे हैं तो गोलियां क्या दे रहे हैं, उसमें क्या है? कॉमन सेंस तो नहीं है। तू कैसे भी साइड इफेक्ट आने दो, तो कैसे भी मर जाओ, कैसे भी मर जाओ, मेरे को पैसे चाहिए। जब टेक्नोलॉजी नहीं था, साइंस नहीं था, एजुकेशन नहीं था, हर एक घर में नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होते थे। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया, साइंस बढ़ गया, एजुकेशन बढ़ गया, क्यों लड़कियों की पेट काट के निकाल रहे बच्चों को? ऐसा तरीका है क्या आपका? ये कॉमन सेंस बोल तो क्या है? अगर सेंस ही नहीं है, कॉमन सेंस ही नहीं है, सेंस कहाँ है? तो फुलिश पीपल वो सोच रहे हैं हम बड़ी बात करें, वाह एसी लगाए, एरोप्लेन, हम ऐसा घूम रहे हैं, वो फैशन समझ रहे हैं। अरे यार ये बताओ, आजकल हर आदमी को 100 साल जिंदगी दे दो तुम्हारा साइंस से, तुम्हारा टेक्नोलॉजी से, मैं मानता हूं द वन एंड ओनली द सॉल्यूशन इज एग्रीकल्चर। अपना बड़े लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करे थे वही करना। खेत में काम करो, एग्रीकल्चर करो, तो जमीन से जुड़ के रहो। तो अभी जैसे अगर हम आपकी बात करें कि आप इससे पहले आप बता रहे हैं आपके पास बंगला, गाड़ी वाड़ी सब था, आपके घर में एसी भी होगा। हाँ है। तो अभी तो आप जैसे पद यात्रा पे निकले हुए हैं, जब ये पद यात्रा समाप्त होती है, इससे पहले भी आप एसी यूज कर रहे थे या कार यूज कर रहे थे या कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे? हाँ यूज कर रहे थे, पूरा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। नहीं, जैसे अब आपने बताया कि आपको जो कल की भगवान ने अवतार दिए, वो दर्शन दिए, वो 2024 में दिए। हाँ 24 में दिए, बोला है। पद यात्रा आप 2025 में निकले। 25 अप्रैल 1 से जाओ बोल के मेरे को बोला है। तो वो जो एक साल, तो वो एक साल भी मैं भगवान की बात नहीं सुना। क्यों, ऐसा क्यों? मैं ऐसा बोले तो कौन सुनता भगवान? तो एकदम से वो 1 अप्रैल आते ही क्या हुआ ऐसा? मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अप्रैल आते ही भगवान ने बोला, फिर से आए आपके पास? कब ध्यान करे तो जब आते हैं भगवान। अच्छा, मतलब अगर आप डेली ध्यान में बैठते हैं तो डेली आपसे बात करते हैं, भगवान ने बात करते हैं। नहीं तो इतना नॉलेज मेरे को कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ आई एम द विजडम पर्सन। कोई साइंटिस्ट को बोलो विजडम पर्सन है, मेरे को नॉलेज है, बोलो, मैं उससे बात करता हूँ। कौन है? तो कहीं ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आप फेमस होने के लिए या इन सब चीजों के लिए कर रहे हैं कि सिर्फ आपको फेमस होना है? मतलब मेरा कहने मतलब है कि आपको एक समय पे लगा कि कल की भगवान ने आपको अवतार दे दिया और आपको उस चीज को मानने में 1 साल लग गया। मानने में 1 साल, उस चीज को मानने में कि आप 1 साल तक एसी यूज करते रहे, कार यूज करे, सब कुछ, सारी टेक्नोलॉजी यूज करी, और 1 अप्रैल आते ही एकदम से आपने पद यात्रा पे निकले। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ये सब फेमस होने के लिए कर रहे हो? या मतलब अभी जैसे मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा, तो बहुत ज्यादा कुछ फॉलोअर्स नहीं है, तो कहीं ये इन सब चीजों के लिए कर रहे हो? ये क्या है ना, जब अप्रैल 1 आ रहे हैं 1 महीने के पीछे, तो हल्लो मेरा भी, अरे सही है, ये सब गलत है, ये जो भगवान हर दिन बोल रहे हैं मैं सुने आ रहा हूँ, मगर नहीं, एक ना तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा ये सब। मतलब आपके अंदर से वो थॉट चल रहा है? अंदर से आ रहा है। और भगवान ने बोला है अप्रैल 1 निकलो, तो आज बोला है कल निकल गया। बोले तो 7 दिन 10 दिन में अंदर पूरा तैयार करके बैग। अगर मैं कुछ पैसे होना, कुछ नाम होना, कुछ ये होना बोले तो ये सब छोड़ के क्यों आते हैं? रोड के ऊपर क्यों सोते हैं? कौन सोते हैं? वो भी परिवार को लेके। कौन करते हैं? कोई भी नहीं करते। तो जैसे अब आपको कल की भगवान ने दर्शन दिए, तो आपके परिवार वालों को भी सबको दर्शन दिए भगवान ने? नहीं, परिवारों के लिए दर्शन नहीं दिए थे, जो उन लोग खाली मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब आपकी फैमिली ने आपको पूरा सपोर्ट किया और सिर्फ आपकी बात पे विश्वास किया है। मैंने जो बोला, कल की भगवान जो बोला है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको अच्छा लगा। अगर तू गया तो हम क्या करेंगे? हम भी तेरे साथ चलेंगे। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि कल की भगवान आ चुके हैं आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो
क्या जैसे जब हमने जितना भी सुना है, अगर हम भविष्य मालिका की भी बात करते हैं, अभी मैंने लेटेस्ट अगर आपने नाम सुना है पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी, जिन्होंने भविष्य मालिका को डिकोड किया है, उनके साथ भी चर्चा करी थी। तो क्या ऐसा बोला जाता है, भविष्य मालिका में भी लिखा है कि जब कल की भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, तो 7 चिरंजीवी जो हैं, आपको पता होगा हनुमान जी, परशुराम जी, वो भी साथ में आएंगे। वो भी आ गया, वो भी आ गए हैं। तो क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं, किसी के कल की भगवान के दर्शन, हनुमान जी के, परशुराम जी के? सबका कर सकते हैं। कैसे? मगर भगवान ने बोला है सबके लिए परीक्षा है। अच्छा, क्या परीक्षा है भगवान? मैं विश्व रूप में आ गए तो कोई भी मानते हैं मैं भगवान। 3 चीज बताया भगवान ने, आपको कैसे भगवान, आपको कैसे पहचाना। तो भगवान ने बोला, भगवान ने आम आदमी हैं, वो आम आदमी है, कुछ शक्ति नहीं दिखाते हैं, कुछ भी नहीं करते, आपके और मेरे जैसे नॉर्मल, सेम नॉर्मल। आपके पास भी गया होगा मेरे ख्याल से, मगर आप नहीं पहचान रहे। दूसरा, कल की भगवान कभी भी मैं कल की भगवान बोल के नहीं बोलता है। अगर कोई बोला वो झूठा है। अच्छा, वो झूठा है। मतलब वो खुद नहीं बोलेंगे कि मैं खुद नहीं बोलता हूं। तीसरा, कल की भगवान खाली ज्ञानी प्रकट करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं करते। ये ज्ञान से पूरा प्रपंच देश को पलटा देगा। वही युग परिवर्तन है। कल की भगवान ने बोला है, अगर तुम्हारे पास जो ज्ञानी आता है, ज्ञानी, तब मैं बात करता हूं। तो नहीं बात कर, मैं बात करता हूं तुम्हारा अंदर से। कौन सा ज्ञान है आप पूछ सकते हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं और आप काफी ज्ञान की बात आप भी कर रहे हैं। हाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं बिना बोले कि आप कल की अवतार हैं? नहीं समझा मैं। मेरा मतलब ये है कि आप बहुत ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, नॉलेज, विजडम, बहुत बात कर रहे हैं उस बारे में। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बिना बोले ये प्रूफ करना चाह रहे हो कि आप ही कल की अवतार हो? अच्छा, इनडायरेक्टली। अरे यार, कि कल को मेरे को मतलब सब लोग मेरे को पूजे और मैं बोल भी नहीं रहा, लेकिन मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ और मैं इतनी सब बात कर रहा हूँ कि मेरे को ही लोग कल की अवतार माने। ऐसा तो नहीं है कि आप ही प्रूफ करना चाह रहे हो कि आप कल की अवतार हो? सो इनडायरेक्टली आप प्रूफ कर रहे हो बोल के। अच्छा, यू गॉट मी? या गेट पॉइंट। तो भगवान ने कभी भी, देखो, अगर आपको ज्ञान है तो भगवान को पहचान लेगा। तो अगर मैं ज्ञानी हूं बोल के मैं कभी नहीं बोला, मैं कल की भगवान का प्रचार कर रहा हूं। कल की भगवान बोल रहा है मैं आ चुका हूं। तो 3 गुण है मेरा, वो जो है मैं बताया। एक, आम आदमी है। दूसरा, कल की भगवान कभी भी मैं कल की भगवान बोल के नहीं बोलता है। तीसरा, ज्ञानी प्रकट करते हैं, सिर्फ ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। मैं ज्ञान नहीं प्रकट कर रहा हूं, मैं कल की भगवान को प्रचार कर रहा हूं। तो अगर इसमें इनडायरेक्ट क्या है मेरे को पता नहीं। ठीक है। और मैंने आपके जैसे जब आप मैं कुछ वीडियोस भी देखी, आप कुछ पोस्टर्स भी लेके चलते हैं। हाँ, तो उस बारे में बताइए, अगर वो दिखा सकते हैं आप हमारे को। अच्छा, हमारे पास है ये। मैं उठाता हूं, आप दे दो जी। ये आप कैमरे में प्लीज दिखाइएगा। ये है ना, ये देखो, हम ऐसा वाला बोर्ड, ये भी भगवान ने ही बोला है, ये भी भगवान ने ही बोला है, ये कलयुग का अंतिम दिन है। ये कलयुग का अंतिम दिन है, मतलब ये लास्ट डेज ऑफ द अर्थ। तो हम कितने दिनों, ये जो आपने लिखा ये कलयुग का अंतिम दिन है, ये कितने दिन की बात कर सकते हैं हम? कि 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल? तो भगवान ने बोला कब तक ये हो जाता है। तो भगवान ने बोला है, अरे तू एक बार कैलकुलेट करो, ये जो मैं बोले तो वो ज्योतिष हो जाता है, मंत्र हो जाता है। कैलकुलेट करो। कैसे करें कैलकुलेट? अगर 100 साल का जिंदगी 20 साल को आ गया वो हार्ट अटैक, और 2-3 साल के बाद क्या होता,
तुम ये पता कर लो। अगर अपना देश में, जब पूरा प्रपंच देश में युद्ध चालू हो गया, हर एक देश वो जो बम फोड़ रहे हैं, अभी जैसे युद्ध चल भी रहा है इजराइल और हाँ, जी, तो युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन की 4 साल हो गया, यूक्रेन रशिया, और ये इसका तो 2 साल हो गया। तो जो बम फोड़ रहा है वो हवा किधर जा रहा है? अपना भूमि के ऊपर है। बिल्कुल। तो बीमारियां कैसे आते हैं? ये देखो, ये ज्ञानी लोग बोलते हैं, साइंटिस्ट लोग, मगर हर आदमी, वो हर देश में वो साइंटिस्ट लोग न्यूक्लियर बम कहाँ फेंक रहे हैं? टेस्ट कैसे करना उसको? समुंदर में करना। तो समुंदर में जो जीवी है, क्या होना चाहिए? मर रहे हैं वो। इतना पाप क्यों कर रहे हैं? तो टेस्ट करे तो रेडिएशन किसको जा रहे हैं? समुंदर में जा रहे हैं, जीव जंतु को जा रहे हैं। बिल्कुल। ये कॉमन सेंस है क्या कि हम किसी जीवात्मा को तो मार ही रहे हैं। वो रेडिएशन पूरा सिविल पीपल को आ रहे हैं। आप लोग युद्ध करें तो हम क्या करें? वो रेडिएशन पूरा हमारे को आ रहे हैं। आप एसी जलाते हैं, गरीबों को बीमारी आता है। एसी के आगे ठंड रहता है, एसी के पीछे से रेडिएशन आता है। ये ज्ञान की बात है। किसको है कॉमन सेंस? किसको है? पृथ्वी पर कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, तो कहां जाए? मैं एक बात बोलता हूं। सबसे बड़ा साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस है। उन्होंने, जब ये 3 साल हो गया मर जाके जी, उन्होंने क्या बोला मरने से पहले? अरे यार, अपना भूमि जल्दी खराब हो गया, जल्दी खराब हो जाता है, मिट जाता है, जाके दूसरा भूमि को ढूंढ लो, कितना जल्दी हो तो उतना जल्दी। बोल के थोड़े दिन के बाद मर गया। उन्होंने साइंटिस्ट है, क्यों बोला? क्योंकि आज भी साइंटिस्ट लोग, उन्होंने जो साइंटिस्ट बोल रहा है उसको सब कुछ पता अपना भूमि कितना खराब हो गया। ये देखो, लेकिन बता नहीं रहे। ये देखो, अपना धरती के अंदर से सोना, कोयला, तेल, मिनरल्स, लिथियम इंडस्ट्री को जो चाहिए पूरा निकाल दे रहे हैं, ऑयल तेल पूरा। बिल्कुल। एक ही देश में कितना देश निकाल रहे हैं, कितना सुराख मार रहे हैं। तो अगला पीढ़ी लोगों को क्या देगा? क्या देगा उसको? अगले पीढ़ी लोग, युवा पीढ़ी लोगों को क्या देगा? हम तो चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, अपना काम हो गया, सुकून हो गया। तुम तो जीडीपी बनाया, मगर हमारे को क्या दे के गया? ऑक्सीजन खरीद लेना पड़ता। तो तुम जीडीपी देख रहे हैं। जी। अभी जैसे आप जो बात कर रहे हैं कि भूमि को बचाओ, हाँ, तो ऐसे कुछ और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपने नाम सुना है पीपल बाबा, सोनम वांगचुक, अगर आप जानते हैं, जिनके ऊपर 3 इडियट्स मूवी बनी। अच्छा। वो भी सेव द सॉइल, और सदगुरु, हाँ, वो भी यही कर रहे हैं कि सेव द सॉइल, सेव द अर्थ। तो वो लोग, आपने जैसे बोला कि कोई ज्ञानी नहीं है, बट बात वो भी सेम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। जो उन लोग कर रहे हैं, सेव द ऑयल, सेव द सॉइल, सेव द अर्थ, सेव द ट्रीज, सेव करने से क्या होगा? नहीं, तो अभी तो ये बोल रहे हैं कि भूमि को बचाओ। भूमि को बचाना नहीं, अभी पूरा हम रेड लाइन क्रॉस हो चुके हैं। तो फिर आपका अभी बचाए तो भी कुछ फायदा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 2-3 साल ये सब इंडस्ट्री, ये पूरा गाड़ियां बंद करे तो कम से कम 2 साल बढ़ते जाए बस। अच्छा, मतलब जैसे जब कोविड के टाइम पे जो पूरा हुआ था वैसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए। कम से कम 2-3 साल तो अपना भूमाता को थोड़ा श्वास मिलेगा। कितना सुराग मारे, एक बात बताओ, कितना घर है भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर? हर घर में एक बोर डालता है। सही बात है। और पूरा देश, पूरा प्रपंच देश में करंट वायर लपेट के हुआ है। ये क्या करने चाहते हैं आप? अच्छा, ये भी छोड़ दिया, आकाश को पूरा चत्ता कुंडी बनाया। वो पूरा सैटेलाइट्स
पूरा सैटेलाइट, अभी भूमि खाली था, सुनसान था, उसके रोटेशन में पूरा बेच देगा, पूरा खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया। अरे आप मून के ऊपर जा रहे हैं, वो कहाँ है बोल रहे हैं। अरे अगर इधर दिल्ली में जो मच्छर से बीमारियां आ रहे हैं, पहले गटर साफ करो यार, वो पैसे लगा के। ये ज्ञान है जो नहीं मिलता है, उसके पास जाके क्या करते हैं तुम। वो ज्ञान है, वो पढ़ाई है, कॉमन सेंस है, वो कौन साइंटिस्ट, बेकार लोग हैं। नहीं, इससे कॉमन सेंस अनपढ़ लोगों को रहता है। जैसे कि अरे यार ऐसा धरती खराब हो रहा है, अब क्या करेंगे बोले तो उसको पूछ, उन्होंने बोलता है हाँ ज्यादा पोल्यूशन हो गया, बीमारियां आ रहा है, ये कैंसर आ रहा है, ये वो आ रहा है। अभी ये साइंटिस्ट नहीं बोलता है वो, ये पूरा जो अपना हवा है वो पूरा खराब हो चुके हैं, पंचभूत पूरा खराब हो चुके हैं बोलते। नॉर्मल पर्सन बोलता है, उसको नहीं पता, साइंटिस्ट को नहीं पता, जो पढ़ रहे हैं अब नहीं पता, कॉलेज को जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को जा रहे हैं, इंजीनियर कॉलेज। अरे हमारा जमाने में जो ये टेक्नोलॉजी नहीं था, ये सब कुछ नहीं था, इंग्लिश नहीं था, सब नहीं था, नॉर्मल डिलीवरी होते थे। अभी हर लड़की का पेट काट के निकालो बोले क्या तुम्हारा एजुकेशन? कौन सा एजुकेशन है? फूलिश पीपल जो है एजुकेट करता है। और अगर जैसे हम बात करें कि अगर इंडिया की बात करें, अभी जैसे कैंसर की बात करें, तो आज तक इंडिया में कैंसर का इलाज नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है इंडिया में? उससे बड़े बड़े आते हैं अब। क्योंकि मैं एक बात बोल, पूरा खराब करने के बाद हवा भी खराब हो गया, स्वच्छ पंचभूत नहीं है, कैसे इलाज करेंगे? अभी धूप लगाओ ये रूम में, धूप में बैठ के इलाज कर रहे हैं। अरे उसको पहले बाहर लेके जाओ, थोड़ा अच्छा हवा। ये धूप में बैठ के वो पूरा क्या बोलते हैं, फोगा को क्या बोलते हैं, वो स्मोक। अच्छा, अगर ये रूम में स्मोक है, वो उसको इधर ही बिठा के इलाज कर रहे हैं। अरे पहले ये स्मोक को हटाओ यार। तो पूरे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी स्मोक है। अच्छा करो। और बहुत लोग बोल रहे हैं पेड़ लगाने से हम अच्छा। हाँ, मतलब जैसे मैं जिनकी बात करी, पीपल बाबा, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और वो इस चीज को बहुत ज्यादा आगे महत्व देते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है, पेड़ अभी लगाए, ठीक है, कितने साल के बाद ऑक्सीजन देता है? मतलब ठीक है, बट एटलीस्ट आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ तो होगा। अरे आने वाले पीढ़ी जब अपना धरती 3-4 साल 5 साल भी सही नहीं रह रहे हैं, तो अगले पीढ़ी कहाँ रहेगा? ये 5 साल में कैसे हो जाते देखो, अपना भूमि पूरा छिंदिया छिंदिया कर देता। अच्छा, तो मतलब क्या आप ऐसा भी कह रहे हैं कि जैसे अभी कोविड आया था, उससे भी बड़ी कोई बीमारी आने वाली है? अब जो इंसान है पूरा पहाड़ निकाल देता है, पूरा रेती मिट्टी जो है नदी का मिट्टी निकाल देता है, बंगला बनाता है। अरे नदी क्या होगा रे, वो किसका है नदी? अरे आप जो लोग निकाल रहे हैं, पहाड़ निकाल रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, किसका है? तुम कैसा पैदा होगा, मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ। ये जिम्मेदारी सबका है। अगर तू ये पहाड़ निकाल दे रहे जेसीबी लगा के, 900 करोड़, ये अब कहाँ है, 800 करोड़ जो प्रपंच देश में है, सबका मानव का है वो। क्यों निकाल दे रहे हैं? सबका है, हक है उसके ऊपर। तो बिना बोल के कैसे निकालते हैं? सबका है। कितना बीमारियां आ रहे हैं, कितना छोटे छोटे बच्चों को हार्ट में सुराख आ रहे हैं। जब स्कूल को जाते हैं, जो पढ़ लिखे रहते हैं, वो बच्चों को तो आईना आ रहे हैं, कब तक आईना लग रहे हैं, चश्मा लग रहा है, ये जो चश्मा लगा रहे जी, ऐसा जिंदगी था अपना, कहाँ से आ गया ये सब?
तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? अब मतलब हमें प्रॉब्लम समझ आ गई, बहुत बढ़िया, कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपने सब गिनवाई। पेड़ लगाने का कोई फायदा नहीं, आप कह रहे हो पीपल बाबा जो कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है, सदगुरु जो कर रहे हैं कोई फायदा नहीं है। है। तो क्या सॉल्यूशन है आपके हिसाब से? क्या आपको कल की भगवान ने बोला, क्या सॉल्यूशन है इन सब चीजों का? कल की भगवान ने बोला है ये रसायन का जो केमिकल है छोड़ दो, ऑर्गेनिक लगाओ। हर एक आदमी, इंसान, हर एक इंसान जो प्रपंच देश में है सब एग्रीकल्चर करना चाहिए बस। अच्छा, सब छोड़ के? ओनली, हाँ, सब छोड़ देना, ये टेक्नोलॉजी पूरा छोड़ देना, सब खेत में काम करना, बीमारियां नहीं आता है। चलो पैसे भी छोड़ दो, ठीक है, यही युग परिवर्तन है। मैं चावल डालता हूं, आप जो आलू लगा, मेरा चावल आपको देता हूं, आपका आलू मेरे को। जैसे पहले होता था बार्टर सिस्टम। उन लोग ज्ञानी लोग था कि पहले कुछ सामान मैंने आपको दिया और उसके बदले में कुछ ले लिया आपसे। वो प्रेम से देता था, मस्त रहता था। उसमें है ज्ञान। ये कौन सा ज्ञान है? पेट काट के निकाल रहे हैं ये। उसके लिए पेट काट के निकालने के लिए पूरा डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करता है, पढ़ पढ़ के रात भर, ये खाली पेट काट के निकालने के लिए। अरे नॉर्मल डिलीवरी 12 बच्चों को घर में होता था, भूल गया सब। भगवान ने, कल के भगवान ने बोला मैं युग परिवर्तन कर रहा हूं, तो जाके बोल एग्रीकल्चर करो। तो ये एग्रीकल्चर करो बोलो। तो ये अगर अभी ये लोग नहीं मानते, एग्रीकल्चर नहीं होता से हर कोई, तो ये युग परिवर्तन कब तक हो जाएगा आपके हिसाब से? मेरा हिसाब से भगवान को पूछे तो, अरे जो हर साल तापमान बढ़ रहे हैं, अरे कॉमन सेंस यूज करो। इतना हॉटेस्ट ईयर हर साल हॉटेस्ट ईयर बन रहे हैं, कितने साल होगा? कम से कम 5 साल भी नहीं है। अच्छा, 5 साल में एक बार साइंटिस्ट को पूछो आप। चलो अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कल की भगवान ने बोला कितना गलीज हो गया भूमि, कम से कम 4-5 साल भी नहीं है धरती। अच्छा, अगर हम लोग नहीं सुधरे, एग्रीकल्चर पे नहीं आए तो, अगर एग्रीकल्चर पे आए तो थोड़ा सुधर जाएगा। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो बेसिकली नया युग चालू हो जाएगा। सत्ययुग बोलता है उसको, सत्ययुग चालू हो जाएगा। सत्ययुग। तो क्या इस कलयुग में से कुछ लोग जाएंगे सत्ययुग में? हाँ, अगर जाएंगे तो कौन जाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो कलयुग छोड़ के सत्ययुग में आने वाला है वो कौन आता है? 5 गुण जिसको रहता है वही आता है। अच्छा, कौन से? तो कितना पूजा करो, कितना नालो, कितना फ्रेश हो जाओ, भगवान कने जाओ, रोजाना प्रार्थना करो, फिर भी नहीं आते। अच्छा, खाली 5 गुण रहना चाहिए। मैं बोला भगवान वो 5 गुण क्या है? ये जो है मैं बताता हूँ, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया जी। धर्म नहीं, दान। दया, थोड़ा सा ऊपर। हाँ, दया लिखना था, धर्म गिरा। अच्छा, दया। हाँ, दया, दान, क्षमा, प्रेम, शांति, ये जिसको रहता है ये 5 गुण, उन्हें सत्ययुग में आता है। तो इन गुण का मतलब भी एक बार समझा दो आप। दया, अच्छा ठीक है। दया मतलब, दया, अगर तुम्हारा पास कोई आया, भैया मेरे को खाना दे, हमारे इसमें भी कॉमन सेंस रहना चाहिए। अगर कॉमन सेंस रहे तो वो दान जो होता है वो भी बेकार हो जाता है। कॉमन सेंस, मूर्ख को नहीं करना चाहिए। दया, मूर्ख को दिखाना नहीं। तो कैसे पता लगेगा? तो मालूम पड़ जाता। अगर आप एक 10 रुपए लिए तो जाके पी लेता, वो मूर्ख समझते हैं। अगले बार 10 रुपए नहीं, अगर ऐसे वाले नहीं मिले तो 100 रुपए दो। जो अभी देखो, जो अभी अपना घर में आके भैया हम इधर सो जाते थोड़े दिन, नहीं, अरे दया करो यार, शायद भगवान ही आ गए होंगे तुम्हारा घर को, दया करो। तुम्हारे अंदर मैं ही हूँ, मेरे अंदर मैं ही हूँ। भगवान ने बोला तुम्हारे अंदर भी मैं ही हूँ,
इसके अंदर भी मैं हूँ, हर एक के अंदर भगवान ही है, भगवान ही है। तो आत्मा है वो परमात्मा बन जाते हैं। एक भगवान की आत्मा बोल रहा है जा दूसरा भगवान की आत्मा को, ये क्या है? दया गुण रहना चाहिए। तो पहला गुण हो गया दया, दया। दूसरा है दान। दान जो ये दान गुण है। जो दान करने से पहले उन्हों कौन है, क्या है, इसमें भी कॉमन सेंस होना चाहिए कि किसको दान कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कल की भगवान को पूछा ये क्यों कॉमन सेंस नहीं। कल की भगवान ने बोला है मेरा शत्रु एक है, वो उसका नाम कली है। कली ने ये जो लास्ट डेज में सबका ज्ञान निकाल देता कहते, ज्ञान नहीं रहता कहते किसी को भी। अच्छा, उसके वास्ते भगवान ने खाली ज्ञान से लड़ते हैं कल की भगवान ने। तो कली, जैसे मैं आपको बीच में, अभी हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, जैसे आपने कली की बात करी, तो क्या जैसे आप ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या ये टेक्नोलॉजी ही कली है या फिर किसी रूप में है कली? 100% जो मनुष्य जाति के लिए हानि कर रहा है वो सब चीज खली ने उसके अंदर, साइंटिस्ट के अंदर जाके पूरा ये क्रिएट कर दिया। अच्छा, अभी पैसे हैं, सगे भाई भी मारते। सही बात अरे है। वो कली है, दया नहीं है उधर। कली तुम्हारा ज्ञान को निकाल दिया। कोई बोलता है माँ का ये कार्ड लेके पुलिस स्टेशन जाकर मैं कार्ड दिया, मेरे को गुस्सा आ गया। ज्ञान किधर गया तुम्हारा? दान करो, क्या दान करते हैं? किसी को उसको नहीं देना चाहिए। अरे है, अपने आसपास ही रहते हैं। ये देखो आपका काम में एक कौन बोलते सर्वेंट काम कर रहे, अरे उसका अच्छा देखभाल करो, बस है। अगर कोई आ गया तुम्हारा गेट कने, पानी पूछा तुम कौन सा जाति है, नहीं, भगवान उसको हटा देगा। जैसे भी आपने जाति की बात करी, तो अभी जैसे आप पहले आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म फॉलो कर रहे थे और अभी आप सनातन धर्म में आ गए हैं, तो क्या ये जैसे आप बता रहे हैं जो लोग ये जो पांचों चीज आपने बताई, तो क्या सिर्फ सनातनी ही लोग आगे जाएंगे सतयुग में? जो सनातनी है, सनातनी नहीं है, ये सनातनी बोले तो एक रिलीजन का नहीं है। सनातन के मतलब क्या है? सनातन के मतलब ना आदि है ना अंत है। वो अपना भूमि के ऊपर कौन सा चीज है ऐसा, बोलिए, बता दे, एक दो बता दीजिए कौन सा चीज है अपना भूमि के ऊपर जिसका ना कुछ आदि है ना अंत है, ना अंत है। उसको कभी मरते नहीं, कभी बर्थ होते नहीं। तो ये जो हमारे वायु है, वायु, जल है, ये भी खत्म हो जा रहे ना भूमि से, वो नहीं। तो कोई चीज नहीं, आप कह रहे हैं कोई चीज नहीं, एक ही चीज है। वो क्या है? क्या? अपना आत्मा है। अरे मुसलमान को भी आत्मा है, क्रिश्चियन को भी आत्मा है, हिंदू को भी आत्मा है, उसको बचाओ, वो सनातनी है। तो मतलब अगर हम दया कर रहे हैं तो जाति देख के दया नहीं करनी, जाति देख के दान नहीं करना चाहिए। भगवान को प्यार करो, इधर से करो, आत्मा से करो, मन से करो। ये कोई देख रहा है, हाँ ए ले लो भाई, ए वीडियो निकाल, ए फोटो डालो, ये अच्छा है, ये अच्छा है, सही नहीं हो। और देखो अगला है क्षमा। अरे जाने दो, तुम्हारा भाई है यार, इतना साल हो गए बात नहीं कर रहे उससे, क्यों? तुम्हारा सगा भाई है, बात करो, जाओ, चलो, अरे नीचे जाओ, अहम छोड़ दो, जाओ, कुछ ना भी होना, क्षमा करो। उसके बाद प्रेम और शांति। प्रेम रहे तो भगवान तुम्हारे अंदर है, इससे सबको पता है। ये प्रेम करे तो भगवान है। ये पांचों पॉइंट में समझ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर कोई ये पांचों पॉइंट को फॉलो करेगा तो ही वो आगे जाएगा, वो सत्य युग में जाएगा। लेकिन अभी अगर जो कलयुग में जितने बड़े बड़े साधु संत हैं,
अभी जैसे आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, यहाँ पर आपने प्रेमानंद जी महाराज का नाम सुना होगा। हाँ। वो कहते हैं सिर्फ नाम जप करो आपका कल्याण होगा। और भी बहुत सारे साधु संत हैं जो कहते हैं नाम जप करो। वो क्या गलत कह रहे हैं? नाम जपने से क्या होता, एक बार हमारे को बता दीजिए। नाम जप करने से आपके अंदर शांति आती है। जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आई थिंक वही नाम जप से वही होता है। अच्छा, तुम्हारे को जो चीज है वो अच्छा लगता है, शांति मिलता है, वो नाम जप से। और एक शक्ति पे विश्वास हो जाए। जैसे अभी आपका विश्वास कल्कि भगवान या भोले बाबा पे है, मेरा विश्वास हनुमान जी पे है, इनका विश्वास राम भगवान पे है, कृष्ण भगवान पे, तो वो उनका नाम जप कर रहे हैं। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं हर दिन नाम जप रहा हूँ, हर सेकंड जबके अगर कोई आया, अच्छा ठीक है तुम पानी पूछ रहे, कौन सा जाति है आपका? नहीं, मैं समझ गया कि अगर नाम जप कर रहे हैं लेकिन आपके आचरण अच्छे नहीं है। अच्छा नहीं, तुम्हारा जो भगवान दिया वो गुण कहाँ है? लेकिन मैं जो बड़े बड़े साधु संत हैं वो ये बोलते हैं अगर आप नाम जप करोगे तो नाम जप में इतनी शक्ति है कि ये गुण आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। अच्छा, नाम जपता हूँ मैं, रोज पीता हूँ, सो नहीं, तो जो साधु संत है वो यही बोलते हैं कि जब आप नाम जप करोगे तो ये आचरण, ये जो गंदे आचरण है, दारू पीना, मांस खाना, ये सब आपके अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा। आप लोगों को ये भी पता नहीं, पाप बोलो तो क्या है? बोल दीजिए। किसी को मार दिया हमने, वो गलती से, वो गलती है। गलती से किसी को मार दिया, जान के मार दिया, वो भी गलती है। पाप नहीं है वो? पाप नहीं है। पाप क्या है फिर? किसी का दिल दुखा दिया हमने, वो पाप है? वो गलती है। अच्छा, फिर पाप क्या है? पाप जो है, आप जो भी करो, पूरा ब्रह्मांड में हर आदमी को इफेक्ट हो रहा है, वो पाप है। कि अगर मैं एसी चला रहा हूं मतलब और एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैला रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। पाप कर रहे हैं, वो बड़ा पाप। कल की भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं जो मेरा भूमि तुम्हारे लोगों को दे के मैं चले गया, तो वैसे भूमि मैं कैसे दिया था वैसी भूमि मेरे को चाहिए, नहीं तो सबको मिटा दूंगा। सबको मिटा दूंगा मैं मेरा भूमि कैसे दिया था वैसे ही देना चाहिए मेरे को। मैं आ गया, मैं आ चुका हूं, आ गया, सब देख रहे हैं उसको। तो जैसे श्याम जी आप बता रहे हैं पाप की परिभाषा, तो मेरे हिसाब से आज हर दूसरा बंदा पाप कर रहा है। कोई कार चला रहा है वो पाप कर रहा है, कोई एसी में बैठा है कर रहे हैं ना, उसके वास्ते थोड़े लोग फिर सत्य युग में आ जाता है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ये पाप नहीं कर रहे, जो एसी में नहीं बैठ रहे, कार नहीं चला रहे, फ्रिज नहीं यूज कर रहे, मतलब बहुत बेसिक चीजें मैं बोल रहा हूँ आज के समय में। उसके लिए भगवान ने बोला है मेरे को, भगवान इतने लोग ऐसा यूज कर रहे हैं तो कौन आता है? तो तुम्हारा बात मान के सब छोड़ के एग्रीकल्चर करता है, उन्होंने फिर सत्य युग में आ जाता है। अगर कोई नहीं सुना सबको मिटा दूंगा। अच्छा, तो अगर बेसिकली जो आपने 5 चीजें बताई हमारे को, दया, दान, क्षमा, प्रेम, शांति, मेरे अंदर ये 5 गुण है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लीजिए मेरे अंदर या किसी XYZ पर्सन के अंदर ये 5 गुण है, बट वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो एसी यूज कर रहा है, वो कार यूज कर रहा है, फिर क्या कर रहे हैं? फिर कल क्या बात सुन रहा है। अच्छा, ये नहीं मान रहा वो 5 चीज। हाँ, ये 5 गुण तुम्हारा पास है तो तुम कली के पास नहीं जाते। अगर ये 5 गुण है तो आप कह रहे हो कि मैं कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगा। यूज ही नहीं करते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से हर मनुष्य जाति को इफेक्ट हो रहा है, वो बड़ा पाप है। मैं एक बात छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जी। अगर तुम्हारा बेटे को एक बड़ा पैलेस बना के दिया, तो अगर तुम नहीं था, उन्होंने गलत काम कर, जो जुद खेल रहे हैं और पी रहे हैं, दोस्तों को लेके आके पूरा वो पैलेस पूरा बड़ा है, क्या करते तुम? मैं उसको पहले तो डांटता, समझाता कि गलत काम कर रहे, मारता, जैसे भी मतलब उसको समझाता, सही दिशा पे लेकर आता उसको, आता ना। अगर वही बेटा पूरा एक एक ईंट निकाल रहे पूरा पैलेस का, क्या करते आप? मतलब पैलेस तोड़ रहा है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं। हाँ, एक एक ईंट निकाल दे रहे हैं, तो क्या करता आप? तब भी मैं उसको समझाता कि इतनी मेहनत से सब कुछ खड़ा कर रहा है और तुम्हारे लिए तो
ऐसा गलत है। करते हैं, पूरा बुलडोजर लेके आके निकाल दिया, क्या करता है पाप क्या है, गलत क्या है? समझ में आया? पाप जो है वो सब कुछ मिटा रहे तुम, गलत क्या है? छोटे छोटे चीज, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों के साथ जा रहे हैं, पब को जा रहे हैं, ये तो गलती है। तो अगर महाराज जी, श्याम जी, मैं कहता हूँ मैंने आज सब टेक्नोलॉजी छोड़ दी, हाँ, मैं ये मोबाइल यूज नहीं कर रहा, मैं एसी यूज नहीं कर रहा, कार यूज नहीं कर रहा, मैं एग्रीकल्चर पे आ गया, हाँ। लेकिन मैं मांस खा रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं लड़की छेड़ रहा हूँ, या मैं कुछ और गलत आचरण कर रहा हूँ, तो अगर ये जो 5 गुण है ये गुण रहे तो आप ये जो करेंगे ही नहीं, क्या करते? करने नहीं पाते आप, ये 5 गुण रहे तो शराब नहीं पी सकते और लड़कियों के साथ नहीं जाते, गलती काम नहीं करते हैं, खाली तुम्हारा क्या रहते हैं, अरे भविष्य को बचाना, एग्रीकल्चर सही करना, तो उससे पोल्यूशन नहीं है। पहले भविष्य को बचाओ ना यार, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या बनाएंगे, क्या क्या करेंगे। सत्ययुग में आ जाओ आप। तो जैसे मैं अभी आपने जो बात बताई कि ये जो 5 गुण हैं, तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरा लास्ट पॉडकास्ट है वो पंडित काशीनाथ मिश्रा जी के साथ हुआ, जिन्होंने भविष्य मालिका को डिकोड किया है। भविष्य मालिका में भी यही चीज लिखी और पंडित जी ने भी यही चीज बताई कि ये 5 गुण जिसके अंदर होंगे वो सतयुग में जाएगा। लेकिन इन 5 गुण के अलावा वो अगर जैसी माधव का नाम जप कर रहा है या फिर त्रिकाल संध्या कर रहा है, तो 3 टाइम या 3 टाइम एक टेम्पल में जाके, नहीं टेम्पल में ऐसा नहीं कि टेम्पल में जाके आप जहां भी बैठे हैं वहां पर कर रहे हैं, वो सतयुग में जाएगा। तो लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि आपको भगवान ने बोला कि सिर्फ ये 5 चीजें कर लो और एग्रीकल्चर पे आ जाओ, आप सतयुग में जाओगे। मैं भी कल की भगवान को पूछा यही। अच्छा, आपने भी मेरे को बहुत ये करता हूँ मैं भगवान को, तो भगवान ने बोला है ये गुण अगर तुम्हारा साथ है तो किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अब ये सब अच्छा, ये कौन बोला है? कल की भगवान बोले आपको, तो ऑटोमेटिक आप क्या कर रहे हैं? भगवान की बात ही सुन रहे हैं। तो भगवान तो और ये सब क्यों डायरेक्टली आप ये कर रहे हैं? तो भगवान को मान रहे हैं, भगवान की बात मान रहे हैं, मतलब भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को पूजा हो रहा है यार। अगर तुम्हारा ये देखो, मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं, ठीक है, बोला, ये मुंह से बोला, तो क्या दिखाना मैं आपको? मैं क्या दिखाना आपको? अगर आप आके घर को आके मेरे को वो लाओ जाओ बोले तो भी मैं प्यार कर रहा हूं ना आपको। क्या करना चाहिए मैं? अरे उन्होंने थक गए यार, थोड़ा गड़बड़ में मूड खराब होगा, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस, तो आपको मैं प्यार कर रहा हूं। अगर तुम आके ऐसा बोले तो कोई किसको बोल रहा है बोले तो प्यार कहाँ है? प्यार तो तुम्हारे से झूठ बोल रहा है, तुमसे प्यार कर रहे हो बोल के। तो मतलब बेसिकली आप यही कह रहे हैं कि अगर कल की भगवान ने जो चीज कही आप उनको उसी चीज को कर लोगे तो आप उनको पूज रहे हैं। भगवान को पूजा हो रहा है यार तुम्हारा अंदर से, मन में से। बहुत 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 सारी बातें आज, मतलब आई होप कि जो आप कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि आप कल की भगवान ने आपको दर्शन दिए हैं कि नहीं, या कल की भगवान आपसे बात करते हैं कि नहीं, बट लेकिन जो आप कार्य कर रहे हैं बहुत सुंदर कार्य है, और आई होप कि ज्यादा से ज्यादा लोग बदलें, क्योंकि इस चीज की जरूरत है एक्चुअली में। मतलब अभी मैं ये सब बोल रहा हूँ बट मेरे को खुद को गिल्ट हो रहा है क्योंकि मैं भी एसी में बैठता हूँ, हाँ, मैं भी कार चलाता हूँ, बट आपकी बात मेरे दिल तक लगी है और आई होप कि सब लोगों के दिल तक लगे और जैसे भी हो सके आपको सपोर्ट करें। और आई थिंक आप, मतलब आपको सपोर्ट अगर कोई करना चाहता है तो कैसे, आपको क्या सपोर्ट चाहिए किसी से? मेरे को किसी सपोर्ट नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं आ गए तो थोड़ा खाना डालो भाई, बस, सिर्फ खाना चाहिए बस। अगर मेरा शर्ट फट गया तो एक शर्ट दिलाओ ना, बस। कितना सुंदर, बस, इससे ज्यादा पैसे नको यार,
नको दियो, नको, क्योंकि हम पूरा भ्रमण करना है। अगर मैं गलती करे तो तुम्हारे को क्या बोलेगा भाई, क्या बोलेगा? शर्म आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ थोड़ा नहीं सा चाहिए। 2 अन्न के दाने बस है, और कपड़ा। और मेरा फैमिली भी है, फैमिली थोड़ा है। थोड़ा लगा, ज्यादा नहीं खाते हम प्लीज। और थोड़ा कपड़े पड़ गए तो थोड़ा दे दो ना यार, एक शर्ट दे दो बस। आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद आपकी जो आवाज है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो काफी आगे तक जाए। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें टाइम दिया। क्या है हर ना, हर महादेव। आप जब पूछे तो मेरे को अच्छा लगा जी। अरे इतना जो बोल रहा है, सडन फोन करके मैं आपका वीडियो देख के, अरे तुम्हारे से एक वीडियो करना, बोले महाराज जी बोले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, करेंगे। मैं आपका चैनल भी नहीं देखा, कितना लोग सब्सक्राइब करा, वो भी नहीं देखा। आप बस में बैठने के बाद देखा, आप भिजाया था। मैंने लिंक भेजा। हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा ठीक है, जाएंगे, करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है, तो इस पॉडकास्ट को हम यही अंत करते हैं। हाँ ठीक। और बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। ठीक है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपको शुभम और लाभ होगा बस। धन्यवाद।